नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को लोकसभा में भावुक अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने और प्रदर्शनकारी किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम हम सब के हैं और अगर अल्लाह और भगवान में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने संसद में कहा कि 18 महीनों बाद जम्मू कश्मीर में शुरू की गई 4G सेवा के लिए वो आभारी हैं। मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और पहले के दिग्गज नेताओं पर उंगली उठाना लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। ये भारतीय परंपरा नहीं है। जो चला गया उसकी इज्जत करिए। वहीं केंद्र सरकार से विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों से बात करने और उनकी समस्याओं को समझने का भी फारूक अब्दुल्ला ने आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि कृपया एक समाधान खोजें। हम बाधाओं को पैदा नहीं करने के लिए एक समाधान खोजने के लिए यहाँ पर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कृषि कानून कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसान चाहते हैं कि इसे निरस्त किया जाए तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर सकते। लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर कभी भी खून की बोतल को देखकर ये नहीं पूछता है कि खून हिंदू का है या फिर मुसलमान का। ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। उन्होंने कहा कि राम पूरी दुनिया की है, राम हम सभी की हैं। कुरान सिर्फ हमारी नहीं सबकी है, बाइबल सबकी है। अगर अल्लाह और भगवान में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हमें आप पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं, लेकिन मुझे मरना यहाँ है, जीना यहाँ है। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ ऊपर वाले को जवाब देना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।